इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं ये ऑटो सम वाला। ऑटो सम आपने यहाँ भी पढ़ा था होम टैब में। ये जो ऑटो सम में जितने ये पढ़े थे वो पूरे आपको कहाँ मिलते हैं, फॉर्मूलाज में, इस ऑटो सम में। इसमें से आपने अभी सम का पढ़ा है, काउंट नंबर्स का पढ़ लिया, मैक्सिमम पढ़ लिया, मिनिमम पढ़ लिया। एवरेज वाला और देख लेते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, इसके पूरे ये इतने मार्क्स हैं। हमने जैसे मार्कशीट बनाई है ये, और हमारे ये बच्चे के मार्क्स है, 6 सब्जेक्ट है, इत्तेफाक से 6 नंबर है। ठीक है, तो अब हमें उसका एवरेज निकालना है कि जो बच्चा था, ये टोटल बच्चे, इनका एवरेज क्या है क्लास का। पढ़ तो सब रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ बुरा पढ़ रहे हैं, पर एवरेज में कौन है। तब आप क्या करेंगे, दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पर जाकर एवरेज लिख दें तो आ जाएगा। और ऐसे नहीं हो रहा है तो इंसर्ट फंक्शन से तो वैसे निकल ही आएगा। लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर इक्वल लगाएं और एवरेज लिख दें, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और फिर इस पूरी लिस्ट का सेल एड्रेस लेना है आपको, और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। पूरे लाइन में उसका एवरेज कितना निकल रहा है, 56 का, और ड्रैग कर देंगे तो सबका साथ में निकल आएगा। इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होंगी, जैसे हमने मार्कशीट में किया था सेम वैसे। इस तरीके से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये ऑटो सम वाले फॉर्मूले में कोई डाउट है, सम में एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम। मोर फंक्शंस में जब आप जाएंगे तो ये इंसर्ट फंक्शन वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। क्या हुआ, ऐसा एवरेज निकला है कि उसके जैसे आपने मान लीजिए आपके 20 आपके मार्क्स हैं टोटल, और आपको 4 सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का टेस्ट दिया है आपने। अब आपका एवरेज कितना है, यानी कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आप 15 तक गए हैं, और एक सब्जेक्ट में आप 10 तक गए हैं, और एक में आप 3 तक गए हैं, तो आपका एवरेज कितना जाएगा, 10 तक जाएगा, यानी कि आप 10 से तो ऊपर ही गए। केवल एक वाला जो था वो आपका नहीं काउंट किया जाएगा, जो 3 थे वो आप उनमें आप 10 से ऊपर थे, तो आपका एवरेज कितना होगा, 10 से ऊपर वाला। ऐसे ही इसमें भले कितने भी हों, सब में क्या हो रहा है, मैक्सिमम में वो 49 से ऊपर है, केवल 3 में नहीं है, 34 में, और ये 42 में और 48 में। उससे भी पता चल जाएगा हाँ किसका एवरेज में कौन ज्यादा है। आ जाएंगे ये लिखे तो है, देख लीजिए किसका ज्यादा है। ये है 69 वाला, तो निकला ही तो है, ये निकला है, बस देख लो कौन सा ज्यादा है। ये एवरेज ही है इनके, बस हमें देखना ही है कि 69 वाला ज्यादा था, बस वो ज्यादा है। कोई डाउट है, मतलब कि आपने बोला था छोटी संख्या कौन सी आप इसे सिलेक्ट करना या फिर मत करना। यहाँ पे आपको ज्यादा वाला निकालना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे जाना, ड्रॉप डाउन पे मैक्स पर क्लिक करना। ठीक है, ये सेल एड्रेस उसने अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर देना। ज्यादा वाला कौन सा था, 68.5, वो चेंज होगा, इसलिए पहले कौन सा था, 69 वाला था। अभी इसमें चेंज होने के बाद 68.5 वाला मैक्सिमम है, तो उसने अलग निकाल के दे दिया। कम वाला निकालना है, मिनिमम वाला निकाल लेंगे। नेक्स्ट है इसमें रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज में वो फॉर्मूले आते हैं जो आपने अभी कभी इसमें यूज करे होंगे। पूरे जो भी आप इसमें से यूज करेंगे वो सब आपको रिसेंट यूज में मिल जाएंगे। तो इसमें तो वही है जो हम यूज करते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल वाले में। फाइनेंशियल वाले में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कौन से पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हो और आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो जॉब में काम आएंगे। जैसे आप लोन लेते हैं, आपने लोन ली, फिर आप उसकी ईएमआई पे करते हैं। ईएमआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितना कर्ज लिया था और उसका जो ब्याज था उसे ऐड करके कुछ बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो आप हर महीने पे कर सकते हैं। तो आपका कर्ज और जो ब्याज था वो सब उतर जाता है। वही तो बता रही हूँ। अब टैली पढ़ते हैं ना, टैली में जब आप बैंक लोन लेंगे, अब इसी में क्या होगा, बैंक लोन आएगा तब आपको एक्सेल में पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन एक्सेल आपको ये सुविधा भी देता है कि आप उसमें पूरी कैलकुलेशन मत करें, फॉर्मूले अप्लाई करवाते हैं, लेकिन वो ये सुविधा आपको इसमें दे रहा है फाइनेंशियल वाले फॉर्मूले में कि आप पूरा निकालो मत।
थोड़ा सा निकालो, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको दे दो, फिर वो खुद ही निकाल देगा। अब जैसे क्या हुआ, हमने एक बाइक लिया मान लीजिए, तो हमने बैंक से लोन कितना लिया है, 1,50,000 का, ठीक होगा। बैंक लोन लिया है 1,50,000 का। अब हमने इसकी कितनी रेट पे, यानी कि हमने कितने परसेंट पे जो ब्याज की दर है वो कितनी है, तो हम मान लीजिए हमने यहाँ पे 10% की ब्याज पे वो लिया है। फिर यहाँ पे अपन निकालेंगे, क्या कहते हैं, अपने हिसाब से लोग पागल बना लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन ने बैंक लोन ले लिया कितने का, 1,50,000 का, और हमारी ब्याज की दर कितनी है, 10%। लेकिन हमने कितने साल के लिए लिया था, मुझसे बोलते हैं ना सामने वाले से कि हम 5 साल में वापस कर देंगे, 4 साल में कर देंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लोन ईयर लिखेंगे, यानी कि आप इसे कितने साल में रिटर्न कर देंगे, यानी कि आपने कितने सालों के लिए लिया है, तो मान लीजिए हमने 5 सालों के लिए लिया है। अब इतना आपने दे दिया उसको डेटा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये कितनी होंगी, आप ये जो EMI पे कर रहे हैं उसमें से आपके ब्याज की दर कितनी होगी, तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, ठीक है। और इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब इंटरेस्ट दे दिया, तो जो हमने कर्ज लिया तो उसमें से कितना कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट पेड। अब इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगते हैं 3, जो कि आप फाइनेंशियल में पढ़ते हैं। EMI को निकालने के लिए लगता है फॉर्मूला PMT, इंटरेस्ट अमाउंट को निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है IPMT, और अमाउंट पेड जो है इसका फॉर्मूला क्या लगता है, PPMT। PMT का फुल फॉर्म होता है पेमेंट, IPMT का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पर मंथ, और PPMT का होता है प्रिंसिपल पर मंथ। अब इसमें क्या चेंज हुए, EMI तो आप टोटल निकालेंगे कि आप ब्याज और कर्ज मिला के कितना देंगे एक महीने में, तो वो हो जाएगी आपकी EMI। फिर आप इंटरेस्ट अमाउंट क्या निकालते हैं कि आपका जितना 10% में ब्याज लग रहा था, तो ब्याज में से आपने कितना दे दिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्याज अगर इतना था तो इतने में से हमने कितना दे दिया। और जो अमाउंट था, आपने कितना 1,50,000 लिया था, तो उसमें से कितना चला गया, तो ये सब हम फॉर्मूले बेस पे निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे, PMT, इनके फॉर्म फुल फॉर्म भी याद करना रखना, जैसे कोई कुछ पूछ ले और अपन नहीं बता पाए तो फिर वो एक अलग ही सेम टाइप से लगता है, नहीं। बस आपको फाइनेंशियल पे जाना है और यहाँ पे PMT ढूंढ लेना कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ढूंढ लिया, इक्वल मतलब क्लिक करा, तो ये फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया आपके सामने, लिख लेना, लिख सको तो। क्या है ना कि ढूंढने में आसानी ज़्यादा होती है, लिखने में बहुत ज़्यादा वो ऐसा टफ से पड़ जाता है। मैं लिखना भी बता दूंगी आप लोगों को और ढूंढना भी बता दूंगी, फिर आपको जो इजी लगे आप उसके अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आप फाइनेंशियल ईयर पे जाकर और यहाँ पे PMT का फॉर्मूला सर्च करना। अब आप रेट में क्या डालेंगे, ये परसेंट, रेट यही होती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है 10%। अब आप इसका डिवाइड कर देंगे 12 में। 12 में क्यों किया है, क्योंकि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में हमें कितना देना है तो उस हिसाब से हमने इसका डिवाइड कर दिया। नेट पर अमाउंट में आप क्या डालेंगे, आपका जो पीरियड 5 साल का था, ये आपको 5 साल में, हर 5 साल में 12 महीने हैं, तो आपका ये टोटल क्या करना है, तो आपको 5 से इंटू कर देना है 12 का। एक बार क्या करना है, रेट से डिवाइड करना है क्योंकि हर महीने में देना है, और टोटल 12 महीने अगर है एक साल में तो 5 साल में वो कितने होंगे, 60। भले ही आपको ये पता है लेकिन आपको फॉर्मूला बेस पे निकालने के लिए यहाँ शो करना है। यहाँ पे वो आपको आंसर दे रहा है कि 5 का इंटू आप 12 में करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या क्या हुआ, ये सेल एड्रेस है बी वाले का, 11th वाला ये लिया था हमने, ये बी वाले का 10th वाला लिया था सेल एड्रेस। अब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1,50,000। इस सेल को आप ध्यान से याद रखना, रेट में क्या करना है, रेट का डिवाइड करना है 12 में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और फिर नेट पर में ये जो आपका लोन ईयर था इसका इंटू करना है 12 में। ये तीनों फॉर्मूले है ना, तीनों में ये सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आता जाएगा, बाकी ये दोनों में सेम रहेगा कि आपको रेट से 12 को डिवाइड करना है और ईयर से 12 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई चेंज नहीं करना है और आप ओके पर क्लिक कर देना, तो ये आपकी EMI आ गई। अभी EMI किस में आई है, डॉलर्स में आई है,
तो आपको डॉलर में नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, होम पर जाएंगे और ये कॉमन